तो याओ क्लैन आर्क के पिछले एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि शाओयान उस बंदे से बचते हुए गू क्लैन आ गया था और वीडियो के एंड में मीटिंग भी खत्म हो गई थी। और आज की ये वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, लेकिन गाइस इस वीडियो के नॉवेल चैप्टर्स मानहुआ में बिल्कुल भी नहीं है, तो मैंने डोंगहुआ क्लिप्स यूज की है जिससे वीडियो बिल्कुल ऑफिशियल एपिसोड जैसा लगेगा, जिसमें बहुत टाइम और मेहनत लगी है। इसलिए वीडियो को 3 बार हाइप करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। गू क्लैन की उस मीटिंग के खत्म होने के बाद कई एक्सपर्ट्स को पूरे कॉन्टिनेंट में फैला दिया गया ताकि हुन क्लैन के हर कदम पर नजर रखी जा सके, और शाओयान गू रेल्म में ही रुका ताकि टियर 9 मिस्टीरियस पिल की बची एनर्जी को रिफाइन कर सके। इसके बाद हमें एक बैम्बू हाउस दिखाया जाता है। उस बैम्बू हाउस के अंदर शुनर शाओयान के लिए जरूरी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स लेकर आती है। शाओयान उसे देखकर मुस्कुराता है और अगले ही पल शुनर को अपनी बाहों में खींच लेता है, जिससे वो हल्का सा शर्मा जाती है। तभी शुनर उसकी पुरानी इंजरीज देख लेती है। हुनयान द्वारा दिए गए ये निशान भले ही भर चुके हों, लेकिन उन घावों को छूते हुए उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा झलक रहा था। ये हुन क्लैन के लोग वास्तव में मरने के लायक हैं। शाओयान ने हंसते हुए अपने घाव को मामूली बताता है और अचानक शुनर को किस कर लेता है, जिससे वो और ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है। कुछ टाइम ऐसे ही बिताने के बाद शाओयान मिस्टीरियस पिल की बची हुई एनर्जी को रिफाइन करने के लिए बैठ जाता है। वो शुनर से बाहर गार्ड करने को कहता है और लिटिल यी की मदद से रिफाइनमेंट शुरू कर देता है। शुनर चुपचाप बाहर निकल जाती है, वो अभी भी शर्मा रही थी। दूसरी तरफ शाओयान ने टियर 9 मिस्टीरियस पिल की खतरनाक एनर्जी को दबाने के लिए कुछ मेडिसिनल पिल्स रिफाइन की। आधे दिन में 3 स्पिरिचुअल पिल्स बनी, जिन्हें उसने एक साथ निगल लिया। और कुछ समय बाद शाओयान उस फायर कॉल्ड्रन में गया जहाँ पिंक फ्लेम ड्रैगन ने उसके शरीर को चारों ओर से घेर लिया। प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम से धीरे धीरे मिस्टीरियस पिल की एनर्जी से बने क्रिस्टल्स पिघले और एनर्जी में बदलकर उसके मेरिडियंस में बहने लगी। तीसरे दिन तक उसका ऑरा प्रॉपर 6 स्टार डाउशंग लेवल पर पहुंच गया और 11वें दिन फायर ड्रैगन्स ने उसे घेर लिया और फायर में बदलकर उसके बॉडी में समा गई। मतलब कि एनर्जी पूरी तरह उसके शरीर में मर्ज्ड हो गई। शाओयान ने फाइनली अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए आसपास की एनर्जी को महसूस किया। टियर 9 मिस्टीरियस पिल ने उसकी पावर्स को 6 स्टार डाउशंग से इंटरमीडिएट 6 स्टार तक बढ़ा दिया था। इस पिल ने उसे नॉर्मल ट्रेनिंग से कई गुना तेजी से आगे बढ़ने में मदद की। जैसे ही उसकी ट्रेनिंग खत्म हुई, शुनर मुस्कुराते हुए कमरे में आई। उसने चाओ यान को बधाई दी और बताया कि यान और ले क्लैन के मेंबर्स पहले ही गू क्लैन में आ चुके हैं। चाओ यान ने सिर हिलाया, अब वो अकेला नहीं था। उसके पीछे स्काई मेंशन अलायंस और गू क्लैन जैसा पावर हाउस भी खड़ा था। कुछ टाइम बाद जब चाओ यान और शुनर हॉल में पहुंचे तो हॉल में पहले ही बड़े लीडर्स आ चुके थे। तो शुनर ने शाओयान को बताया वो लाल कपड़ों में यान क्लैन के लीडर यानजिन है, जो कि ब्राइट रेड रोब में ऊंची सीट पर बैठा था और उसकी आंखें रेड फ्लेम जैसी थीं। चाओ यान ने कहा इसका ऑरा शांत और छिपा हुआ है, लेकिन इनमें से जानी पहचानी फीलिंग आ रही है। शुनर ने बताया शाओयान इस क्लैन हेड का फ्लेम पर कंट्रोल पीक लेवल का है। उनके पास फायर माउंटेन रॉक फ्लेम और 9 सीरीन गोल्डन एंसेस्टर फ्लेम है, जो मर्ज्ड होकर नई हेवनली फ्लेम बनाती हैं। ये सुनकर शाओयान थोड़ा शॉक था। ये पहली बार था जब उसने किसी को फ्लेम मंत्रा के बिना 2 हेवनली फ्लेम्स को मर्ज और कंट्रोल करते देखा, क्योंकि उसे पता था कि मल्टीपल हेवनली फ्लेम्स को कंट्रोल करना कितना डेंजरस होता है। आगे शुनर बताती है कि फादर के दाएं ओर ले क्लैन के लीडर ले यिंग हैं। उनकी पावर भी यान जिनके बराबर ही 8 स्टार डाउशिंग है। शाओयान की नजरें दूसरी ओर गईं, जहां एक मेटल जैसी स्किन वाला एक बंदा बैठा था। उसकी ब्लैक स्किन और ड्रैगन जैसी ऑरा लोगों के पैर कांपने पर मजबूर कर रहा था। शुनर ने कहा ये ले यिंग बैटल के बहुत शौकीन है। कहा जाता है उन्होंने एल्डर शाओशुएन से बैटल की थी, लेकिन हार गए। तभी हॉल में गू हुआ आया, जो ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी का दूसरा जनरल है। उसने मुस्कुराते हुए कहा मैं यहाँ रीइंफोर्समेंट इकट्ठा करने आया हूँ। गू हुआ ने बताया कि लेई क्लैन के लोगों ने ब्लैक सबमर्ज आर्मी को उकसाकर लड़ाई में फंसा लिया, जिनको हमने हरा दिया, लेकिन लेई क्लैन की रीइंफोर्समेंट्स ने गुशिंग, गुयाओ और मुझे हरा दिया। आगे गू हुआ ने बताया कि इवन बिग ब्रदर चिंग यांग भी हार गए। ये सुनकर दोनों दंग रह गए। शुनर ने पूछा क्या ये वही बंदा हो सकता है? गू हुआ ने सिर हिलाया, हाँ वो अब इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है। शुनर ने बताया कि वो लेई डोंग है, लेई क्लैन का जीनियस, जो 5 साल तक लेई रेल्म के लाइटनिंग डीमन पूल में ट्रेनिंग करता रहा और भविष्य में उसके क्लैन का लीडर बनने की योजना है। लेकिन तभी गू हुआ शाओयान को उकसाते हुए बोला इसके अलावा लेई क्लैन शुनर से शादी का प्रस्ताव लेकर गू क्लैन आया था। हालांकि बाद में कुछ कारणों से ये नहीं हो सका। ये सुनकर शाओयान चौंक गया। उसे भरोसा नहीं हुआ कि किसी ने वास्तव में उसकी फ्यूचर वाइफ को छीनने की कोशिश की थी। गू हुआ हंसते हुए बोला अगर तुम मदद नहीं कर सकती हो तो ब्रदर इन लॉ शाओयान से ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी की मदद के लिए बोल दो। समय आने पर तुम्हारी शादी
शादी खुशी खुशी होगी। शूनर का चेहरा लाल हो गया। उसने मुंह सिकोड़ा और बोली, ऐसा लगता है कि तुम्हारा टारगेट मैं नहीं बल्कि शाओयान है। गु हुआ हंसा और उसकी आंखें चमकी। ब्रदर शाओयान, क्या आप ले क्लैन की यंगर जनरेशन की पावर्स देखना चाहते हैं? शाओयान बोला, ठीक है, रास्ता दिखाओ, मुझे देखने दो कि वो बंदा कितना पावरफुल है जिसने मेरी वाइफ को छीनने की कोशिश की थी। गु रेल्म में एक ट्रेनिंग ग्राउंड था जहां अक्सर ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी ट्रेनिंग करती थी। आज लेई और यान क्लैंस के लीडर्स के साथ उनके यंग टैलेंटेड मेंबर्स भी आए थे जो मैदान में अपनी स्किल्स दिखा रहे थे। मैदान में ब्लैक आर्मर वॉरियर्स थे, उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। बीचों बीच ले क्लैन के लगभग 1 दर्जन युवा खड़े थे जिनके माथे पर चमकता लाइटनिंग सिंबल था और उनके हर कदम में ऑरा था। तभी ले क्लैन के ले युन ने मुस्कुराते हुए कहा, गु क्लैन की ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी उतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी अफवाहें कहती हैं। तुम्हारे जैसे वीक बंदों से लड़ने में क्या मजा है? अभी तुम्हारा फर्स्ट जनरल गु चिंगयांग बड़े भाई ले दोंग से हार गया। लगता है कि हमारी यंग जनरेशन गु क्लैन से स्ट्रॉन्ग है। उसके सामने खड़े ले दोंग ने सिर हिलाया। इन बातों से गु चिंगयांग की आंखों में गुस्सा भर गया। तभी गु क्लैन के कमांडर ने कहा, गु क्लैन की यंग जनरेशन की सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर मिस शुनर हैं। अगर चैलेंज करना है तो उन्हें करो। शुनर नाम सुनते ही ले दोंग ने हल्की मुस्कान दी। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी झलकने लगी। तभी वहीं ले यून हंसते हुए बोला, बड़े भाई ले दोंग, अफवाह है कि आपकी और शुनर की शादी लगभग तय हो गई थी। आज क्लैन हेड भी यही है, उनसे बात क्यों नहीं करते? क्या पता आपकी अचीवमेंट्स देखकर शायद हाँ कर दें। गु क्लैन के युवाओं के चेहरे उतर गए। शुनर अभी भी उनके लिए चमकती रोशनी जैसी थी। मैदान के ईस्टर्न प्लेटफॉर्म से यान क्लैन के बंदे देख रहे थे। हुओ जुआन और हुओ यान ने फुसफुसाते हुए कहा, लेडोंग ने काफी इम्प्रूव किया है, उसे अगला क्लैन हेड बनाना गलत नहीं होगा, लेकिन अभी उसे अपने कैरेक्टर पर काम करने की जरूरत है। हुओ शुआन हंसते हुए बोला, अफवाह है कि शुनर जिसको पसंद करती है वो अभी गु रेल्म में है। अगर वो बाहर आ गया तो लेई क्लैन के लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है। हुओ या चौंकते हुए बोली, क्या सच में? हुओ शुएन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ शायद, और क्लैन हेड ने मुझसे कहा था कि मैं चाओयान के करीब रहूं। दूसरी तरफ मैदान में लेयून की बातों से ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के कमांडर्स आग बबूला हो गए, लेकिन फर्स्ट कमांडर ने उन्हें रोक दिया। तभी पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड में हल्की हंसी गूंज उठी। सबकी नजरें ऊंचे स्टेज की ओर गईं। 3 फिगर्स सामने आए, गु हुआ शुनर और शाओयान। ले क्लैन के लोग शुनर की खूबसूरती देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। ले युन अभी अपनी बात पूरी ही करने वाला था कि ले दोंग ने उसे रोक दिया। ले युन हैरान होकर मुड़ा और देखा कि ले दोंग गंभीरता से काले कपड़ों वाले बंदे को देख रहा था। ले दोंग ने कहा, अगर मेरा अंदाजा सही है तो तुम शाओयान हो, है ना? नाम सुनते ही ले युन का चेहरा बदल गया। क्या ये वही है जिसने हुन मेई शेंग को हराया था? शाओयान ने बस शांत मुस्कान दी और सिर हिलाया। ले क्लैन के बंदे फुसफुसाने लगे, ये तो हमसे भी ज्यादा एरोगेंट है, हुन मेई शेंग को हराने में इतना एटीट्यूड क्यों? ये सुनते ही शूनर के चेहरे पर गुस्सा और कोल्डनेस साफ झलक रहा था, लेकिन शाओयान ने हाथ के इशारे से उसे शांत किया। शाओयान आगे बढ़ा और हल्के अंदाज में बोला कि अगर सब मजे के लिए आए हैं तो वही करते हैं। ले दोंग ने ठंडी नजर से देखते हुए कहा, तुम गु क्लैन से नहीं हो। तभी गु चिंगयांग ने शांत स्वर में कहा कि शाओयान शूनर का होने वाला हस्बैंड है, इसलिए गु क्लैन का ही हिस्सा माना जाएगा। ये सुनते ही ले दोंग की आंखों में गुस्से से ब्लैक लाइटनिंग चमक उठी। अगले ही पल उसकी बॉडी से एक ब्लैक डीमन लाइटनिंग निकली और पूरा मैदान खतरनाक ऑरा से भर गया। गु क्लैन के लोग सीरियस हो गए। यही वो ताकत थी जिससे वे पहले हार चुके थे, लेकिन शाओयान शांत रहा। उसने लाइटनिंग को देखा और हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़कर ले दोंग के सामने खड़ा हो गया। फिर ले क्लैन के सभी बंदों की ओर देखते हुए बोला, समय कम है, क्यों ना तुम सब एक साथ अटैक करो। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुम लोग स्वॉलोड स्टार की नॉवल एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो तुम मेरे फ्रेंड के इस चैनल को चेकआउट कर सकते हो। लेटेस्ट एपिसोड के बाद का जो नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया होगा। और खास बात यह है कि उसने ऑलमोस्ट पूरी नॉवल कंप्लीट कर दी है, तो जाकर जरूर चेकआउट करना और वहाँ कमेंट में लिखना लव फ्रॉम मिस्टर सोलो। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। शाओयान के शब्दों से पूरा मैदान हिल उठा। ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी चीयर कर रही थी, जबकि ले क्लैन के चेहरे बिगड़ गए। उन्हें पहली बार यूं नीचा दिखाया गया था। ले युन गुस्से में शाओयान को एरोगेंट कहने लगा, लेकिन शाओयान शांत मुस्कान के साथ बोला कि कभी कभी सिर्फ बातें काफी नहीं होती। शूनर का मजाक उड़ाए जाने से शाओयान की कोल्डनेस बढ़ गई थी और वह जानता था कि इन लोगों को चुप कराने के लिए स्ट्रेंथ दिखानी ही होगी। ले दोंग शांत हो गया। वो ये जानता था कि हुन मेई शेंग की हार कोई अफवाह नहीं थी, ये सच था। और उसे क्लैन हेड ले यिंग के शब्द याद आए कि पूरी डोची कॉन्टिनेंट की यंगर जनरेशन में सबसे स्ट्रॉन्ग शाओयान है। फिर भी सालों तक डीमन लाइटनिंग पूल में खुद को निखारने वाला ले दोंग ये मानने को तैयार नहीं था कि वो किसी डिक्लाइन क्लैन के बंदे से कमजोर है। आखिरकार उसने ऑर्डर दिया और ले युन समेत 10 ले क्लैन के
एक्सपर्ट्स आगे बढ़े। उनकी ऑरा पीक पर पहुंच गई। ले युन बानशंग लेवल के करीब था, जबकि बाकी सभी 9 स्टार डाउजन थे। 10 ली क्लैन एक्सपर्ट्स ने एक साथ हमला किया। शाओयान को घेरते हुए उन्होंने सील्स बनाई और पल भर में गरजते हुए आसमान में लाइटनिंग ड्रैगन्स प्रकट हुए। लाइटनिंग ड्रैगन स्लॉटर की गूंज के साथ शाओयान पर हमला टूट पड़ा। जबरदस्त धमाके से जमीन फट गई, धूल हर तरफ फैल गई, लेकिन जब धुआं हटा तो सब सन्न रह गए। शाओयान बिल्कुल शांत खड़ा था, कपड़ों पर एक खरोंच तक नहीं थी। ले युन और बाकी लोगों के चेहरों से रंग उड़ गया, उन्हें अपनी कमजोरी साफ दिख गई और शाओयान ने उन्हें अपनी एनर्जी के फोर्स से ही मैदान से दूर फेंक दिया। फिर शाओयान ने लेइडोंग की ओर देखा और कहा, अब तुम्हारी बारी। अगले ही पल लेइडोंग आगे बढ़ा, उसकी बाजू पर ब्लैक लाइटनिंग दौड़ पड़ी और वो बिजली एक खतरनाक ब्लैक स्पीयर में बदल गई। लेइडोंग की रफ्तार बहुत तेज थी, पलक झपकते ही वह शाओयान के सामने था। उसकी स्पीयर शाओयान के शरीर के वीक स्पॉट्स को निशाना बनाने लगी। उस ब्लैक बिजली में इतनी पावर थी कि वो एक 3 स्टार डाओशिंग के शरीर में भी छेद कर सकती थी। मैदान के बाहर खड़े लोग अपनी सांसें थामे हुए थे। वे सोच रहे थे कि अगर वे शाओयान की जगह होते तो इस रैपिड अटैक से कैसे बचते। गु चिंगयांग और बाकी सब ने भी माना कि लेइडोंग में वाकई एबिलिटी है, लेकिन शायद शाओयान के सामने कुछ भी नहीं। लेइडोंग की स्पीयर तो शाओयान को छू भी नहीं पा रही। गु शिंग हैरान होकर बोला, लेइडोंग की ताकत एडवांस 3 स्टार डाओशिंग के बराबर है और उसकी बिजली की वजह से हमला 4 स्टार डाओशिंग जैसा घातक है। फिर भी वो शाओयान के करीब नहीं पहुंच पा रहा। मैदान के भीतर लेइडोंग जितना लड़ रहा था उतना ही गुस्सा हो रहा था। उसके सामने खड़ा शाओयान किसी ब्लैक होल जैसा था। उसके सारे अटैक्स खाली जा रहे थे। लेइडोंग ने ब्लड से अपनी स्पीयर को एम्पावर किया और पूरी स्पीड से शाओयान के गले पर वार किया। सबको सिर्फ एक काली लकीर दिखी, लेकिन अगले ही पल स्पीयर शाओयान की हथेली पर रुक गई। लेइडोंग की पूरी ताकत लगाने के बाद भी स्पीयर 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। ब्लैक डीमन लाइटनिंग शाओयान की बाह पर चढ़ी, मगर पल भर में ही उसने उसे अब्सॉर्ब कर लिया। मुस्कुराते हुए शाओयान ने स्पीयर तोड़ दी और एक हल्की सी पाम स्ट्राइक से लेइडोंग को हवा में सौ उड़ा दिया। कुछ ही पलों में ले क्लैन पूरी तरह हार चुका था। मैदान में सन्नाटा छा गया। फिर ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी की गूंजती हुई चीयर्स आसमान फाड़ने लगी। तभी लेइडोंग के गिरते ही दूर से एक हंसी सुनाई दी। शाओ क्लैन का कितना शानदार डिसेंडेंट है। इन बच्चों और तुम में वाकई बहुत बड़ा गैप है, लेकिन ये सब देखकर मेरे हाथों में भी खुजली होने लगी है। क्या तुम मुझ जैसे बुजुर्ग का एक अटैक झेलने का साहस दिखाओगे? ले क्लैन के क्लैन हेड ले यिंग के सामने आते ही सबके चेहरों के रंग उड़ गए। शाओयान भी हल्का सा हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक सीनियर एक्सपर्ट खुद मैदान में उतरेगा। ले यिंग ने शांत स्वर में कहा कि वो केवल आधी स्ट्रेंथ ही इस्तेमाल करेगा। हालात समझते हुए शाओयान ने बिना हिचक ग्रीट किया और गंभीर आवाज में बोला, शाओ क्लैन का शाओयान आपसे सीखने को तैयार है। ले यिंग ने गूंजती हंसी के साथ कहा, तुम वाकई उस दौर के शाओ शुआन जैसे हो। तभी पूरा आसमान कांप उठा और गु युआन अपने साथी क्लैन लीडर्स के साथ ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचा। शुनर थोड़ी परेशान थी, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि शाओयान बिना तैयारी के ऐसा कदम नहीं उठाएगा। मैदान में मौजूद हर कोई हैरान था कि शाओयान ने इतनी शांति से इस चैलेंज को स्वीकार कर लिया। लेइडोंग इस दृश्य को देखकर समझ चुका था कि उसकी और शाओयान की ताकत के बीच का अंतर कहीं ज्यादा बड़ा है। ले युन भी अब सिर झुकाए खड़ा था। उसे एहसास हुआ कि अगर शाओयान चाहता तो एक हाथ के इशारे से उन 10 को जमीन चटा सकता था। शाओयान की नजरों में वे उस चींटी की तरह थे। ले युन ने सोचा कि अगर उसने शुनर का मजाक न उड़ाया होता तो शायद शाओयान उसकी तरफ देखता भी नहीं। ले युन धीरे से बुदबुदाया, माना कि शाओयान बहुत स्ट्रॉन्ग है पर वो अपनी लिमिट्स नहीं जानता। क्लैन हेड एक 8 स्टार डाओशिंग है। उनकी आधी ताकत भी एक 7 स्टार डाओशिंग के लिए काफी है। आसमान में खड़े गु युआन ने धीमी आवाज में कहा, ले यिंग, तुम्हारी स्टेटस को देखते हुए क्या ये मुकाबला ठीक है? ले यिंग ने हंसते हुए कहा कि वह लड़ाई में उम्र या स्टेटस नहीं, सिर्फ एबिलिटी देखता है और उसने शाओयान को पीछे हटने का मौका दिया था। शाओयान मुस्कुराया और बोला, शाओ क्लैन का शाओयान। क्लैन हेड ले यिंग का बहुत नाम सुन चुका है। आपके साथ लड़ना मेरे लिए ऑनर की बात है और शाओयान को हुन क्लैन के खिलाफ आने वाले अलायंस के लिए अपनी स्ट्रेंथ दिखाना जरूरी था। ले यिंग की आधी ताकत भी 7 स्टार डाओशिंग को कुचल सकती थी, जबकि शाओयान इंटरमीडिएट 6 स्टार होने के बावजूद बाकी पावर्स के साथ 7 स्टार के बराबर पहुंच सकता था। ले यिंग धीरे धीरे आसमान से नीचे उतरा। उसके शरीर के चारों ओर ब्लैक लाइटनिंग कड़कने लगी। एक भयानक ऑरा फैलने लगा जिससे मैदान के पास खड़े लोग डर कर पीछे हट गए। जवाब में शाओयान ने लिटिल गी के साथ मर्ज होकर एक्सटर्मिनेशन फायर बॉडी एक्टिवेट की। पिंक फ्लेम भड़क उठी जिसमें 6 हेवनली फ्लेम्स की पावर्स थीं। ये देखकर यन जिन तक हैरान रह गया। 2 फ्लेम्स को मिलाना ही उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। 6 का मिलना तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। शाओयान का बढ़ता हुआ ऑरा देखकर लोग दंग रह गए। लेइडोंग बुदबुदाया, शाओयान अब तक अपनी ताकत छिपा रहा था। ये ऑरा एक इनिशियल 7 स्टार
दाओशेंग के बराबर है। शाओयान रिस्पेक्टफुली बोला, क्लैन हेड ले यिंग, मेरा ये अटैक झेल कर देखिए। उसकी हथेली में तेजी से फ्लेम इकट्ठा हुई और एक खूबसूरत 6 कलर्ड फायर लोटस में बदल गई। उस फायर लोटस से ऐसी एक्सटर्मिनेशन रिपल निकली कि गू क्लैन के दिग्गज भी कांप उठे। स्पेस फटने लगा था। ले यिंग के चेहरे पर भी अब सीरियसनेस थी। उसने अपनी विशाल हथेली आगे बढ़ाई और चारों तरफ काले बादल छा गए, जिनमें टेरिफाइंग लाइटनिंग चमक रही थी। लाखों किलोमीटर दूर से भी वे काले बादल देखे जा सकते थे। तभी ले यिंग चिल्लाते हुए बोला, मेरे ले क्लन की लाइटनिंग कैलामिटी पाल्म का सामना करके दिखाओ। आसमान अचानक काला पड़ गया। एक बिजली का पाल्म उन काले बादलों से निकला, जिससे थाउजेंड्स किलोमीटर्स तक का स्पेस चकनाचूर हो गया और अगले ही पल वो अटैक शाओयान के फायर लोटस से टकराया। इससे धरती हिला देने वाला धमाका हुआ। एक भयानक एनर्जी स्टॉर्म उठा जिसे रोकना नामुमकिन था। यहाँ तक कि अदर क्लैन के लीडर्स ने प्रोटेक्टिव शील्ड्स बना ली, सिर्फ गु युआन को छोड़कर। उस अटैक ने शाओयान को सैकड़ों मीटर पीछे धकेल दिया, जबकि आसमान में ले यिंग भी 2-3 कदम पीछे हटा। एक 8 स्टार दाओशेंग की पावर वाकई टेरिफाइंग थी। लोग चिल्ला उठे, क्या शाओयान ने वाकई इस अटैक को झेल लिया? लाइटनिंग कैलामिटी पाल्म एक हाई लेवल डू स्किल थी जो सब कुछ तबाह कर सकती थी, लेकिन उसने शाओयान को सिर्फ पीछे धकेला, उसे घायल तक नहीं कर पाई। गु युआन ने अपना हाथ हिलाया और स्काई में एक ब्लैक होल बनाकर उस सारी खतरनाक एनर्जी को निगल लिया और कहा, ले यिंग, तुम्हारी उस पाल्म में आधी से ज्यादा पावर थी। ले यिंग हंसते हुए बोला, शानदार, तुम वाकई शाओशुआन के डिसेंडेंट होने के काबिल हो। शाओयान बस कड़वाहट से हंसा। उसके दोनों हाथ सुन्न हो चुके थे, वो उन्हें जोड़ भी नहीं पा रहा था। तभी आसमान में खड़े गु युआन के हाथ उनकी पीठ के पीछे चले गए। उन्होंने अपना सिर उठाया और आसमान की गहराई में देखते हुए कहा, हुन तियांडी, तुम्हारी जैसी स्टेटस वाले एक्सपर्ट को इस तरह छिपकर काम करने की जरूरत है क्या? और इसी सीन के साथ ये आर्क यहीं पर एंड होता है। लेकिन नेक्स्ट आर्क की वीडियो के अंदर BTTH का मेन विलन पहली बार सामने आने वाला है और उसके साथ उन क्लैन के टॉप एक्सपर्ट्स भी होंगे। यहीं से फादर रेस्क्यू मिशन आर्क ऑफिशियली स्टार्ट होता है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो के लिए 100 कमेंट्स और 800 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। और ये वीडियो इतनी शॉर्ट आर्क के एंड होने की वजह से थी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो लगभग हाफ आवर की बनाने वाला हूँ, तो टारगेट पूरा कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।